बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और वेलकम करती हूँ जी। आज भी अहम खबरें हैं जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज जो अहम डिस्कशंस हम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल सियासी मैदान में बड़ी हलचल नज़र आ रही है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 8 फरवरी इलेक्शन जो हैं वो 18-19 दिन रह गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बाकी छोटी जमातें हों या फिर पीटीआई हो। पीटीआई ने तो अपने वर्चुअल जलसों का आगाज़ भी कर दिया है, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है बाकायदा तौर पर। और इस हवाले से हम देख रहे थे कि इंटरनेट सर्विस जो थी वो भी मुअत्तल रही है। कुछ कल परसों जो है वो दिन में इंटरनेट सर्विस काफ़ी ज़्यादा मुअत्तल थी। काफ़ी शहरियों को मुश्किलात का भी सामना रहा है। स्टूडेंट्स को भी, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको भी मुश्किलात का सामना रहा है। तो अब सियासी जमातें जो हैं वो इस टाइम एक्टिव नज़र आ रही हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारी में है। साथ ही साथ जो हमारी निगरान हुकूमत है, उनके जो वज़रा हैं, हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, मुर्तज़ा सुलंगी हो गया, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हो गए, तो इन सब ने जो है वो अब अहद कर लिया है कि जितनी भी मतलूबा सिक्योरिटी होगी या फिर जो जितनी भी मतलब ज़रूरियात हैं इस टाइम इलेक्शंस के हवाले से, उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि वो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो उसको पूरा करेंगे। तो खैर जी, वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उनको एक ख़त लिखा है, मुरासला लिखा है, और उसमें प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है। आज की अहम बड़ी खबर है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की और कहा है कि जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो मुआहदे हैं उन पर उनकी तवज्जो उनकी तरफ दिलवाई है, मबजूल कराई, और कहा है कि ये मोटरवेज जो है, ये प्रोजेक्ट्स जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, ताकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना हो। और फिर इलेक्शंस भी आने वाले हैं, सबकी तवज्जो वहाँ पर हो जाएगी, तो जल्द से जल्द नई हुकूमत आने से पहले इन प्रोजेक्ट्स को, इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। तो ये मोटरवे कराची और गवादर बंदरगाहों के लिए तजारती राहदारी भी का भी जरिया है, यानी कि बहुत से जो शहरी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और जितने भी मजीद लोग हैं, उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तजारती लेवल पर भी और बाकी भी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी और फिर वो ये प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए। तो खैर उन्होंने ये मुरासला लिखा और उन्होंने ये कुछ अहम निकात उठाए और मुतालबा किया है कि इन पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो ये जो है वो वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से लिखा गया है मुरासला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को। उसके बाद जी इसहाक डार जो है वो कौमी और पंजाब असम्बली के, उन्होंने जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी बाकायदा जो लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, फहरिस्त जारी कर दिया, और जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो है उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि आप लोग जो है उन नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनको अप्रिशिएट किया है और उन पर एतमाद का इजहार भी किया है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में इस रिलेटेड मतलब उनको सपोर्ट किया और कहा है कि बहुत सी ख्वाहिशात हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं आप सबके साथ कि आप लोग जीतेंगे। तो नून लीग की जानिब से जो लिस्ट है वो कौमी और पंजाब असम्बली की वो आवेज़ा कर दी गई है। दूसरी अहम खबर आज की ये थी। फिर उसके बाद जी सबसे बड़ी खबर जो आज मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में अपना पावर शो का मुजाहरा करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ जलसों से पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे, इससे पहले जब मैंने अपने ब्लॉग में बात की थी, तो जैसे नून लीग को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी जानिब से तनकीद की जा रही थी। मुसलसल जो नून लीग के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी और उनको कह रहे थे कि मैं घर में घुसकर शेर को मारूंगा और अब तीर जो है वो शेर का मुकाबला करेगा। इस हवाले से काफ़ी जो नून लीग जो है उसने नून लीग को आड़े हाथों लिया हुआ था पीपल्स पार्टी ने। तो आज जो है वो अब बिलावल भुट्टो सरदारी कुछ देर में अब जलसा गाह में पहुंचेंगे, बल्कि पहुंच चुके हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब खिताब करेंगे जयालों से। एक बड़ी तादाद वहाँ पर जयालों की मौजूद है, कुर्सियाँ एक बड़ी तादाद में वहाँ पर लगा दी गई हैं। वो अपने जयालों से खिताब करेंगे और अपना मैनिफेस्टो जो उनका मंशूर है, 10 नकाती एजेंडा है, उस रिलेटेड बात करेंगे, उस मुतालिक बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कह रहे हैं कि मैं एक तारीखी जलसा करने जा रहा हूँ लाहौर में। बज़ाहिर तो अब पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि वो पंजाब में, लाहौर में जो है वो सीट्स भी ले लेगी और अच्छी एक मार्जिन जो होगा वो पीपल्स पार्टी का एक मार्जिन होगा इलेक्शंस में पंजाब वाली साइड से। लेकिन अब जो उनका हल्का है NA 127, उसमें जाकर वो आज ये पावर शो करेंगे। देखते हैं कि वो आज इस पावर शो में क्या बातें करते हैं। वैसे तो अपने जितने भी इस वक्त वो जलसे कर चुके हैं वो अपने मैनिफेस्टो को शेयर करते हैं, 10 निकाती एजेंडे पर बात करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने इससे पहले दावा वादा किया था कि हम लोग अपना जो मैनिफेस्टो है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आज को जो उन्होंने वादा किया था कि तारीखी जलसा होने वाला है जी लाहौर के NA
127 में, तो देखना है कि उसमें वो किन चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, उन किन चीज़ों पर बात करते हैं आया, या फिर उसी तरह नून लीग को आड़े हाथों लिया जाता है। बल्कि एक और अहम इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से भी जवाब दिया गया है बिलावल भुट्टो को कि हमारे कायद के हवाले से, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो ज़बान है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बिलावल भुट्टो सरदारी को कहा है और उन्होंने अपने हलकों के हवाले से उन्होंने मवाजना भी किया है कि अगर मवाजना किया जाए नारोवाल का और जो बिलावल भुट्टो का हल्का है या पीपल्स पार्टी का हल्का है, उससे अगर वहां पर अच्छी तरक्याती काम हुए तो सियासत छोड़ने के हवाले से भी बात की गई है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर अच्छा काम ना किया गया हो, और फिर वो सियासत छोड़ दें अगर उन्होंने अच्छा काम ना किया गया हो। तो नून लीग की जानिब की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आ रहे हैं और ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे कायद के हवाले से अच्छी जबान इस्तेमाल करें वरना जवाब हमें भी देना आता है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसका भरपूर जवाब दिया था और कहा था कि नून लीग के जो हमारे कायद है उनके हवाले से जबान को अच्छा इस्तेमाल किया जाए। खैर हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से नून लीग को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन नून लीग अभी तक खामोश नजर आ रही है। ये नीम खामोशी है या फिर रसामंदी है? इलेक्शंस के बाद क्या होने जा रहा है, क्या इत्तेहाद होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी का? लेकिन हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर और साफ मना कर दिया है नून लीग से इत्तेहाद ना करने का। लेकिन एक जैम गोइयां ये भी की जा रही हैं, कुछ कयासराइयां हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और फिर का जो पीटीआई है उनका आपस में इत्तेहाद हो जाए किसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों के साथ। ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि माइट भी पॉसिबल कि जो पीटीआई वाले हैं जो वो जितने भी अब ज़ाहिर उनके पास बल्ले का निशान तो नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी को भी वोट दे दें, बिलावल भुट्टो सरदारी को वोट दे दें। तो इस तरह पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा भी हो सकता है। अब देखना ये है कि ये जो इस वक्त शोर तो बरपा है एक, लेकिन 8 फरवरी को क्या होगा ये देखना होगा। दूसरा जी अहम खबर कुछ खेल के मैदान से अगर मैं शेयर करूं तो खेल के मैदान से ये कुछ अहम खबरें हैं कि पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का 5 T20 सीरीज जारी थी, जिसमें 4 मैचेस में तो पाकिस्तान को मुसलसल बैक टू बैक शिकस्त रही है, लेकिन उसके बाद आज जो है व्हाइट वॉश से पाकिस्तान बच गया है और पाकिस्तान ने जो है वो 42 रन से शिकस्त दे दी है जी न्यूजीलैंड को। इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड चारों मैचेस में जीता है। पहला जो बैटिंग करके आज जो है पाकिस्तान पहले बैटिंग की और 135 रन का हदफ दिया था पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, और जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो 17.2 ओवर्स में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई थी। तो अगर हम बात करें तो पिछले 4 मैचेस की तो मुसलसल न्यूजीलैंड को जो है वो फतह उनको हासिल रही है। सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड जीत गया था, 46 रन से न्यूजीलैंड ने जीता था पहला मैच, फिर 21 रन से जीता था और फिर उसके बाद 45 रन से जीता था, और जो चौथा मैच था वो 7 विकेटों से न्यूजीलैंड जीत चुका था। फिर जब आज मैच जीता पाकिस्तान तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि T20 के कप्तान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी जारी है और हमने देखना था एकदम से रिजल्ट नहीं आता, फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं मिलता, तैयारी करनी पड़ती है। T20 के हमारे कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने फिर ये भी साथ बात की कि 5 मैचेस में हमने खिलाड़ियों को खिलाकर देखना था कि टीम वर्ल्ड कप के लिए कैसे तैयार की जाती है और नौजवानों के लिए आसान नहीं होता नई पिचेस पर, ऐसी कंडीशंस पर जो है ना मुश्किल बॉलर्स को हम लोग खिलाएं। तो इस तरह की कुछ बातें की गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी उस तरह पाकिस्तानी टीम के सामने नहीं आ रही जिस तरह के आनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि एक बड़ी वजह यह है कि फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं हमारे खिलाड़ियों को। अगर हम पूरे टेन्योर की बात करें तो अब इसके पीछे भी क्या वजूहत है? क्या खिलाड़ी खुद इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे कि अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे, या फिर हमारा जो बोर्ड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और इस पर तवज्जो नहीं दे रहा? तो पाकिस्तान का जो दौरा था न्यूजीलैंड का वो आज खत्म हो चुका है। 5 T20 सीरीज पर ये मुश्तमिल मैच था जिसमें 4 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीतता रहा है और पाकिस्तान अब व्हाइट वॉश से बच गया है और जो एक मैच है वो पाकिस्तान जीत चुका है। तो आज की ये कुछ अभी तक की इस वक्त की कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सियासी मैदान से अगर बात करें तो सियासी मैदान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और बड़े पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं कि वो 8 फरवरी को जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, इस वक्त हर पार्टी जो है वो इलेक्शंस इंतखाबी जो दंगल है और इंतखाबी मुहिम है उसमें मसरूफ़ है और तैयारियां जारी रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को किसकी जीत होती है और ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।